श्री वल्लभाधीश की जय। आज अपन देखेंगे स्नान और श्रृंगार का क्रम। उसके पहले पिछली वीडियो की ये त्रुटि जो हो गई थी मुझसे वो मैं बता दूँ आपको। तो सबसे पहले जो त्रुटि हुई थी वो है प्रभु को जब सैया जी पे पधराते हैं तो सिर्फ वेणु जी ही आते हैं सैया जी पे, वेत्र जी सैया जी पे नहीं आते हैं। ये एक त्रुटि थी, क्योंकि वेत्र जी वन के भाव से हम धरते हैं, तो वन के भाव से धरते इसीलिए अपने घर पे जो है वो गोस्वामी बालकों के घर पे ग्वाल से आते हैं, अपने यहाँ पे राजभोग से लेकर संध्या आरती तक रहते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए वेत्र जी शैया मंदिर में ही नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से एक ये त्रुटि हो गई थी, क्योंकि मैंने शैया जी पर पधराए थे वेणुवेत्र, और फिर मंगला में भी इधर पास में मैंने पधराए थे वेणुवेत्र, तो वेणुवेत्र नहीं आते हैं और इसीलिए एक ये त्रुटि थी। दूसरी त्रुटि ये थी कि जो शैया जी हैं, शैया जी के ऊपर जो प्रभु को चादर अपन ओढ़ाते हैं वो चादर पूरी मुखारविंद के ऊपर से आती है। मैंने बोला था कि मुखारविंद के ऊपर से नहीं आती है, मुखारविंद खुला रहता है। तो ये एक त्रुटि हो गई थी। और मुखारविंद के ऊपर से आने के बाद भी जो शैया जी के चार ओर हैं वहाँ पे नीचे अपन लगा देते हैं, तो क्या है कोई भी जीव जंतु अपन अंदर ना घुस जाए, प्रभु को श्रम ना हो, ये भावना करते हैं और अपन आजू बाजू से अपन ढक देते हैं। वो एक था, तो वो एक गलती से हो गया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे पास में ही रहते हैं वैष्णव, तो वे मर्यादी वैष्णव है, तो मैंने उनको पूछा था, तो अब उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने क्या जे से भी पूछा था, जे का रिप्लाई नहीं आया था 2 दिन से, तो मैंने सोचा अभी उनको पूछ लेता हूँ, परंतु अभी मेरी त्रुटि हो गई थी तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो एक ये त्रुटि थी और एक ये थी वेणु जी वाली। ये त्रुटि मुझे साहिल भाई ने बताई थी, साहिल भाई को भी मैंने पूछा अभी, तो साहिल भाई ने भी बताया कि ये नहीं होता है ऐसे। तो एक ये त्रुटि थी, 2 त्रुटियाँ हो गई थी, क्षमा कर दीजिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी त्रुटि हो सकती है। इसीलिए मैंने पूछ के करता हूँ कि कोई भी वैष्णव कभी भी गलत चीज़ ना करे, प्रभु को फिर श्रम होता है अगर क्रम गलत हो जाता है, रीत गलत हो जाती है तो इसीलिए अपन को सब संभाल के करना चाहिए। कभी मेरी बात पे भी विश्वास ना हो तो भी अपने गुरु के अवश्य पूछ लेना चाहिए। अगर मेरे वीडियो देखने के बाद ऐसे ही सीधा पालन मत करो, अपने गुरु को पहले पूछ लो। कभी कभी मुझसे भी त्रुटि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे त्रुटि नहीं होगी, तो मुझसे भी हो सकती है, पहले गुरु को पूछो तो वो उत्तम रहेगा। तो अभी देखते हैं स्नान का क्रम। स्नान के लिए पहले यहाँ पे मैंने ये एक परात रखी है, परात या फिर एक थाल भी बोल सकते हो, थाल रखा है। थाल के ऊपर यहाँ पे 4 चौखंडी मैंने रखी है। तो अगर चौखंडी आपके पास चौकी ना हो तो सॉरी अष्टखंडी चौकी ना हो तो चौखंडी चौकी भी चलती है। वैसे रीत के अनुसार अष्टखंडी होती है, अभी अष्टखंडी ना हो तो फिर ये चलती है 4 खूनों वाली चौखुनी चौखंडी। तो अभी चौखुनी चौखंडी के ऊपर वस्त्र पधरा कर उसके ऊपर अपन चित्र जी को स्नान नहीं होते तो वेणु जी को स्नान करवाते हैं, तो अपन वेणु जी को स्नान कराएंगे। अभी स्वरूप के स्नान में कैसा होता है कि गौर स्वरूप हो तो उन्हें स्नान करवाते हैं उष्ण जल से। अगर श्याम स्वरूप हो अर्थात जो शीला स्वरूप हो तो शीला स्वरूप को अपन श्याम स्वरूप बोलते हैं, तो श्याम स्वरूप को अपन स्नान नहीं करवाते, गीले अंग वस्त्र से अपन अंग वस्त्र करवाते हैं। और हर सप्ताह, अगर सप्ताह में पॉसिबल ना हो तो हर जो पखवाड़ा होता है, हर पखवाड़े के बाद अभ्यंग होता है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। वैसे उष्ण काल में हर सप्ताह होता है अभ्यंग, और शीतकाल में हर पखवाड़े अभ्यंग करवाते हैं, ये एक क्रम है अभ्यंग का। अगर उत्सव आ रहा हो तो आसपास में अगर उत्सव हो तो फिर वो समझ के फिर नहीं होता है, पर ये एक वो है। अभी वो वीडियो का लैंग्वेज के बारे में भी एक था, प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी सोचा है मैंने कि एक ही वीडियो में सब करेंगे, पहले हिंदी में होगा फिर गुजराती में, पूरा एक समरी जैसे मैं बोल दूंगा, तो क्या है दोनों को प्रॉब्लम ना हो। तो गुजराती के अंत में होगी, पहले हिंदी का बोलूँगा फिर गुजराती होगी, तो एक ये सोचा है। और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, दोनों के 50-50 हो रहे हैं, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए। तो अभी करते हैं वेणु जी को स्नान। वेणु जी को स्नान करने के लिए देखिए इस प्रकार का एक पात्र है, पात्र के अंदर हम जल गर्म करेंगे। गर्म तो हम नहीं करेंगे, सुहाता जल आता है अपने में, उष्णकाल में सुहाता आता है, शीतकाल में भी ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, पर सुहाता से थोड़ा सा उष्ण रखेंगे। ज़्यादा फिर उष्ण करेंगे तो फिर श्रम होता है, इसलिए ज़्यादा उष्ण नहीं रख करते, थोड़ा सा उष्ण करेंगे, मतलब सुहाता जल आएगा। सुहाते जल में ये इस प्रकार की देखिए लोटी है, ये इतनी छोटी लोटी है,
वैसे इतने बड़े बड़े लोटे भी होते हैं, सॉरी लोटा तो नहीं बोल सकते, लोटा बोलते हैं तो अपरस छू जाता है, नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। लोटी ही बोलेंगे, कितना भी बड़ा हो अपन लोटी ही बोलेंगे। तो ये लोटी है, लोटी में से 4 लोटी स्नान होता है। देखिए ऐसे पूरी पूरी लोटी भरने की और फिर ऐसे ऊपर से स्नान करवाएंगे। उस हिसाब से 4 लोटी स्नान होता है अपने में। धीरे 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 छोटी छोटी धार अपन करेंगे। और ये पहली उंगली तो हमेशा छुट्टी ही रखते हैं, जारी जी में भी छुट्टी रखते हैं, इसमें भी छुट्टी रखते हैं। कभी भी पूरे अपने हाथ से कुछ भी नहीं करते हैं, छुट्टी रखते हैं, उस हिसाब से करना होता है। तो 4 लोटी स्नान मान लो, 4 लोटी स्नान हो गया। अभी 2 करवाया है, वैसे 4 लोटी स्नान हो गया, आप समझ लो। अभी ये वापस से 1 लोटी जल हम भरेंगे और फिर 3 बार, 1 2 और ये 3 बार जल उबार कर यही जल की परात में अपन रख देंगे। ये दृष्टि दोष दूर करने के भाव से होता है, तो ये अवश्य अपन करते हैं। अब ये हो जाए उसके बाद वेणु जी पधरा कर वेणु जी को अंग वस्त्र कराएंगे। तो मैं अंग वस्त्र करा देता हूँ। अंग वस्त्र हो गए और यहाँ पे मैंने पास में पधरा दिए हैं वेणु जी प्रभु के पास में। तो ये था स्नान का प्रकार। अभी दृष्टि दोष दूर करने में भी ऐसा होता है, जिनको स्नान हो उनका दृष्टि दोष दूर करेंगे। अभी चित्र जी को स्नान नहीं कराते तो दृष्टि दोष वेणु जी के ही अपन उबारेंगे। वैसे श्याम स्वरूप में भी ऐसे ही करेंगे, स्नान नहीं कराते तो फिर दृष्टि दोष भी दूर नहीं करेंगे। घोर स्वरूप में स्नान होता है तो फिर दृष्टि दोष दूर होगा। उसी प्रकार अभ्यंग के समय भी होता है दृष्टि दोष दूर, क्योंकि उसमें तो श्याम स्वरूप भी अभ्यंग करते हैं, तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। ये एक सदाचार है। अभी ये अपन ने स्नान करा लिए, अभी अपन कराएंगे श्रृंगार। श्रृंगार का क्रम बहुत विस्तृत है, सभी कुछ समेट लेना बहुत ही मुश्किल है, परंतु कुछ बातें हैं जो मैं अवश्य करने का प्रयत्न करूँगा। बाकी सब कुछ तो मैं भी नहीं ले सकता, इसलिए तो फिर ये आप मेरे भी एक मजबूरी है, क्योंकि बहुत विस्तृत क्रम होता है अपने में श्रृंगार का और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है श्रृंगार। तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से और अपन को श्रृंगार करने होते हैं। तो देखते हैं श्रृंगार का क्रम। एक वीडियो है श्रृंगार का, उसमें चाकदार और कुले का श्रृंगार किया है, वो भी आप देख लीजिए। अभी तो उष्णकाल है, तो उष्णकाल का हल्का अति हल्का श्रृंगार करेंगे। इसलिए देखें यहाँ पर वस्त्र धरने के लिए 2 गोटी लगाव की हमने की है, और ये इधर और इधर भी हमने 2 गोटी लगाई है लगाव की, जिसके ऊपर अपन श्रृंगार को टिका सके। इसलिए वैसे क्या है, यहाँ पर एक पतली बत्ती रखो तो ठीक है, पर अभी क्या है कि वक्षस्थल के दर्शन होते हैं, उष्णकाल है, इसलिए तो फिर छोटी सी एक माला ही हम 1-2 माला ही धरते हैं, ज़्यादा नहीं धरते हैं, उष्णकाल है। तो आज हम करेंगे कतरा और परदनी के श्रृंगार। तो देखते हैं कतरा परदनी के श्रृंगार किस प्रकार से करें। तो अब देखिए मैंने चित्र जी मैंने पधराए हैं गोद में, और गोद में गादी जी पधराने के बाद उसके ऊपर चित्र जी आते हैं। ऐसे प्रभु को श्रम होगा, इसलिए प्रभु को मैंने यहाँ पर ऐसे पधराए हैं। तो अभी हम सबसे पहले धरेंगे परदनी। ये परदनी है, देखिए तनिया धरा हुआ है, तो तनिया के ऊपर सीधी परदनी आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 2 गोली है लगाव की, उसी के ऊपर आ जाए, उस हिसाब से परदनी माप की होनी चाहिए। अब परदनी के ऊपर हम धरेंगे कटी पेच। अब ये जो कटी पेच है वो बिना पदक वाला है, उष्णकाल है, एक मोती की लर ही सिंपल धरेंगे। बाजूबंद में भी मोती की लर ही आएगी, ज़्यादा नहीं धरते हैं। चरण में नुपुर है, अभी जेहर यहाँ पे आएंगे, ऊपर जेहर वो सब आएगा। और नखभूषण आपके पास उपलब्ध हो तो आप धरो, मैं अभी नखभूषण नहीं धर रहा हूँ। और पकपान की जगह नहीं है, इसलिए मैंने पकपान भी नहीं धरे हैं। टोड़ा सामान्य तो उत्सव पर आता है, टोड़ा नित्य नहीं धरते हैं हमारे घर में, तो ये हिसाब से मैंने टोड़ा यहाँ पे, वैसे टोड़ा इसके नुपुर के नीचे और पकपान के ऊपर, उस हिसाब से बीच में आता है टोड़ा। तो टोड़ा भी मैंने नहीं धरा है यहाँ पर, टोड़ा भी मैं नहीं धरूँगा, इस हिसाब से है। तो ये परत भी मैंने धर दी है। अभी हम पहले श्रृंगार कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के श्रृंगार हम करेंगे। तो देखिए इस प्रकार की माला होती है अपने में, छोटी एक माला है। आपको शायद वीडियो में क्लियरिटी ना आ रही हो, फोकस नहीं हो रहा है अच्छे से। तो ये एक माला है, तो माला अपन ऐसी 2 माला धरेंगे। शायद लाल मोती है, शायद बीच का जो पदक है उसका रत्न लाल दिख रहा हो, बाकी गुलाबी है, तो उस हिसाब से हम धरेंगे। लाल तो अभी वर्जित होता है, लाल नहीं धरते हैं अपन, इसलिए ये हिसाब से। तो अभी धरते हैं ये माला धीरे धीरे। 2 माला मैं धर के आपको दिखाता हूँ, फ़ोन पकड़ने के लिए तो मैं नहीं हो पाएगा मुझसे। तो यहाँ पे 2 माला धर दी है।
पहले ये जो बड़ी माला आएगी, उसके बाद छोटी माला, तो क्या है पदक उसके ऊपर आए उस हिसाब से धरते हैं, एक के ऊपर एक पदक। श्रृंगार स्टार्ट करें तो पहले बड़ी आती है, उसके बाद छोटी, छोटी करके अंत तक अपन पहुंचते हैं, उस हिसाब से माला धरने का क्रम है। तो माला धर दी है। यहाँ पे देखिए इसके जो पड़छिया थे ये मैंने थोड़े से ऐसे रोल करके यहाँ पे लगाव करके चिपकाए हैं। बाकी आपके चित्र जी में आप ऐसा मत कीजिए, प्रभु को श्रम होता है। यहाँ पे तो क्या है मेरी स्वरूप की माला है, तो फिर मुझे स्वरूप को धरनी होगी, तो वापस पड़छिया, इसमें क्या एक बार पड़छिया मैंने कट किए थे तो फिर पूरी माला ही टूट गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पड़छिया भी कट नहीं किए और फिर मैंने ऐसे ही पड़छिया को रोल करके धर दिए हैं, तो उस हिसाब से है। तो अभी ये हो गए हैं श्रृंगार। अभी बाजूबंद आदि हम धर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाजूबंद भी मैंने धर दिए हैं। बाजूबंद में सामान्यतः इसी प्रकार के मोती, तीनों मोती एक साथ करो तो ठीक है, वरना फिर एक मोती बड़ा बीच में लो तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब अलग अलग आप तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो बाजूबंद आदि, तो वो भी उस हिसाब से हो सकता है। तो अभी ये देखिए तिलक के नीचे अलकावली पहले नहीं धरी थी, मंगला वाले वीडियो में बताया था अलकावली नहीं है, अभी भी अलकावली नहीं है। इधर देखिए अवकाश नहीं है इसलिए अलकावली नहीं धरी है। पिछले वीडियो में बताया है अलकावली के बारे में, जिसमें चित्र जी का श्रृंगार किए थे उसमें, तो उसमें आप देख लीजिए अलकावली धरते हैं। अभी यहाँ पर क्या है अवकाश नहीं है, नहीं धरी है अलकावली। आप थोड़े से ऊपर धरना है तो अवकाश हो उस हिसाब से आप करना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इस बाजू वाम भाग में शिशफूल धरते हैं, तो अभी हम शिशफूल धर देते हैं। ये शिशफूल हमने धर दिए हैं वाम भाग में। अभी दक्षिण भाग में अपन धरेंगे कतरा। आज कतरा है, तो आज कतरे का श्रृंगार किया है, तो ये कतरा है। देखिए इस प्रकार का मोरपींछ का कतरा है, तो मोरपींछ का कतरा इस प्रकार से देखिए नीचे से अपन झुकाएंगे और आगे से ऐसे झुकता हुआ आएगा आगे की बाजू, उस हिसाब से अपन धरेंगे। देखिए इस हिसाब से आपको दिख रहा है थोड़ा सा झुकता है, उस हिसाब से धरते हैं। अभी सिरपेच अगर ना हो तो इस हिसाब से कर्णफूल है, कर्णफूल नहीं है लोलकबंदी है, लोलकबंदी मैंने धर दिया है सिरपेच के भाव से, तो वो चलता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। और अभी ये गुलाबी मोती की लूम है, सफ़ेद और गुलाबी मोती की, तो वो भी अपन ऐसे ऊपर से धर देंगे। पीछे लगाव की गोली, लगाव की टोपी की है, तो उसी के ऊपर ही अपन सबको टिकाते हैं। तो देखिए इस हिसाब से अपन ने कर लिया, तो ये लूम भी हो गई। तो ये सब कुछ अपने श्रृंगार जो है वो कंप्लीट हो गए। अभी गुंजा माला, तो गुंजा माला इतनी हो, माप की गुंजा माला हो तो फिर सीधे स्वरूप को ही धरना चाहिए। यहाँ पे श्रेयंग पर ही आती है, पर अगर ना हो तो बड़ी वाली गुंजा माला जो बताई थी वो अपन पिठिका के ऊपर धर सकते हैं। तो ये फ्रेम है, फ्रेम को अपन पिठिका कहेंगे, तो उस हिसाब से। अभी ठाड़ा वस्त्र नहीं आते हैं, उष्णकाल है, तो इसलिए फ्रेम के ऊपर का वस्त्र भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेम के ऊपर का वस्त्र ठाड़ा वस्त्र के भाव से आता है, तो इसलिए अभी वो भी नहीं आएगा। तो ये अपने हो गए हैं श्रृंगार। अभी टोपी धरने के बारे में भी कोई पूछ रहे थे, तो अभी टोपी किस प्रकार से धरेंगे। तो टोपी दो प्रकार की टोपी होती है, एक तो फोन्ना यानी कि तुर्रा वाली टोपी होती है और तुर्रा रहित टोपी होती है। तो तुर्रा सहित जो टोपी होती है वो सीधी धरते हैं, अपने यहाँ पे जैसे किरीट धरते हैं सीधा, तो सीधा धरते हैं। और अगर तुर्रा रहित टोपी हो तो इस प्रकार से टेढ़ी धरते हैं, झुकती हुई, इस बाजू इस बाजू वाम दक्षिण बाजू झुकती हुई धरते हैं। परंतु वाम बाजू शिशफूल नहीं आता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। टोपी में शिशफूल आदि नहीं आते हैं। और सिरपेच भी कई घर में धरते हैं, क्योंकि टोपी के श्रृंगार के तो बहुत ही अद्भुत कलात्मक से सजावट करते हैं टोपी की, तो वो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो वो एक टोपी का क्रम है, तो उस हिसाब से टोपी उस हिसाब से धरते हैं। बाबरी के ऊपर धरेंगे, बाबरी या फिर आपके केश हो लंबे, वो उस हिसाब से दो प्रकार के होते हैं ना केश। देखिए ये प्रकार की होती है, इसे चोटी बोलते हैं। ये है आपकी, इसे अपन चोटी कहेंगे, ये चोटी है। चोटी नहीं धरेंगे, केश होते हैं लंबे खुले केश, यहाँ तक आते हैं प्रभु के कट्टी तक, तो उसके ऊपर भी धरते हैं। और या फिर बाबरी होती है, बाबरी छोटे केश होते हैं, उसको छोटे केश को बाबरी बोलते हैं, तो वो बाबरी के ऊपर भी आती है टोपी। तो वो टोपी दो प्रकार की होती है। तो ये है टोपी। और टोपी जब शयन में धरते हैं तो तभी केश नहीं आते हैं, सिर्फ श्रृंगार वाले टोपी में ही केश धरते हैं, बाकी के केश नहीं धरते हैं। तो ये भी एक क्रम है टोपी वाला। तो अभी प्रभु को पधराएंगे अपन सिंहासन पे। प्रभु ने पधरामणी कर दी है गादी जी पर। अभी गादी जी पर पधारने के बाद प्रभु अभी देखिए फूल की माला, गुंजा माला मैंने धर दी है, ये गुंजा माला। अभी फूल की माला जी उपलब्ध हो तो अवश्य धरते हैं। और फूल के माला जी का कैसा क्रम रहता है कि श्रृंगार में धरेंगे, फिर राजभोग जैसे ही आता है वैसे बड़ी हो जाती है। फिर अभी कई लोग ऐसे करते हैं कई घर में कि राजभोग सरे, आचमन मुख वस्त्र हो जाए, उसके बाद फिर धर देते हैं। और कई घर में उत्थापन में धरते हैं, अनुसर में फिर नहीं रहती है माला जी।
तो उस हिसाब से आती है, तो आपके घर के हिसाब से आपको करना चाहिए। वैसे है ना, सामान्यतः मैंने देखा है कि उत्थापन में ही धरते हैं माला जी, फिर भी आप एक बार गुरुकुल में पूछ लेना, उत्तम है। तो वो है माला जी का क्रम। अभी माला जी अभी उपलब्ध नहीं थी तो माला जी नहीं धरे हैं अभी। तो हम अभी श्रृंगार में जब गादी पे पधारे तो आरती नहीं होती है, परंतु प्रभु आरसी देखते हैं। तो आरसी देखते हैं तो वेणु जी धारण करेंगे। तो पहले ऐसे आज्ञा मांगेंगे, फिर अपन ये वेणु जी, देखिए यहाँ पे 2 हिस्से पे मैंने लगाव किया है, ऊपर नीचे, और फिर अपन ऐसे वेणु जी धरेंगे। प्रभु को श्री हस्त की जो है वहाँ पर अपन वेणु जी धरेंगे। देखिए इस हिसाब से वेणु जी आते हैं। वैसे क्या है, आपके इधर मोती होंगे, मतलब ये बाजूबंद होगा तो आपके ऐसे टिक जाएंगे वेणु जी, बड़े नहीं हो जाएंगे, तो वो हिसाब से है। तो ये वेणु जी धर दिए हैं। अभी वेणु जी धर ले, उसके बाद आरसी है। देखिए ये आरसी मंगला में भी दिखाई थी, ये आरसी है। तो आरसी को अपन पहले प्रभु के मुखारविंद के पास करेंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको दिखाऊं तो पहले अपन मुखारविंद के पास से प्रभु सबसे पहले अपना मुखारविंद देखते हैं, फिर प्रभु पूरा अपना सर्वांग देखेंगे, सर्वांग के दर्शन करते हैं उस हिसाब से, फिर वापस से मुखारविंद के, और फिर अपन सर्वांग के दर्शन करते हैं। देखिए आपको इधर दिख रहे सर्वांग के दर्शन हो रहे होंगे आरसी में, तो उस हिसाब से सर्वांग के दर्शन होंगे आरसी में, ऐसे ऊपर से अपन करते हैं। तो ये है आरसी का कर्म। और फिर अपन आरसी है अपने हृदय से लगाते हैं कि प्रभु की जो छवि है वो अपने हृदय में अंकित हो जाए, ये भाव से। तो ये है स्नान श्रृंगार का क्रम। स्नान श्रृंगार तो हो गए, अभी ग्वाल नहीं होएंगे तो ग्वाल का क्रम नहीं रहेगा। इसके बाद सीधा राजभोग का क्रम आएगा। राजभोग का क्रम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि राजभोग के क्रम में बहुत सारी होता है, मतलब बहुत सारा खंड पाठ भी आता है, फिर बीड़ा धरते हैं। तो उससे पहले, बीड़ा धरने से पहले बीड़ा की चूरी का भी वीडियो बाकी है, तो वो पहले बना लूँगा मैं। और उसके बाद हम बीड़ा रोल करना भी तभी हम सीख लेंगे, बीड़ा सिद्ध करना कैसे बीड़ा सिद्ध करेंगे वो भी अपन तभी देख लेंगे, और फिर बीड़ा धरेंगे। तो राजभोग का क्रम थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो अभी राजभोग के में वेत्र जी आ जाएंगे वापस से, मतलब तभी ही आते हैं, वैसे बड़े कभी नहीं होते हैं वेत्र जी। तो ये है स्नान श्रृंगार का क्रम पुष्टि मार्ग में। और बाकी जो त्रुटि हो गई थी वो तो आप कभी मुझसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने भी फिर गुरु के मैसेज फिर आया था, तीसरे दिन गुरु का मैसेज आया, तो उन्होंने बोला कि हाँ पूरी मतलब ओढ़ते हैं ऊपर से। तो और फिर अभी साहिल भाई को भी पूछा था, तो साहिल भाई ने भी बताया कि 4 जो खूणे होते हैं वहाँ पे तकिया जी भी मतलब कवर हो जाते हैं, तो क्या जीव जंतु बिल्कुल भी अंदर भीतर प्रवेश ना कर पाए और प्रभु को श्रम ना दे पाए। ये है निकुंज के भाव। अगर हम समझे तो निकुंज के भाव को गूढ़ है वो हम नहीं समझ सकते, तो निकुंज का भाव गूढ़ है और उसकी भावना यहाँ पे हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गूढ़ भावना है ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्यक्त करनी उचित नहीं होती है। तो ये एक है अपने में क्रम। और बाकी प्रभु का देखिए साहित्य जो है, सिंहासन तो ठीक है अपन कास्ट का कर सकते हैं। वैसे बालकन के घर पे तो चांदी सोना के आते हैं, बाकी अपने घर पे तो कास्ट के चलते हैं। परंतु जारी बंटा है, जारी बंटा भी हो सके तो अपन चांदी के करते हैं, अगर फिर ना हो यथाशक्ति हम स्टील के भी चलते हैं। और बर्तन भी मोस्टली जैसे हम देखें तो बर्तन भी अपन सारे वैसे तो चांदी के होते हैं। राजभोग के तो कम से कम अपन की राजभोग की थाल और उसके जो कटोरे होते हैं, कटोरे फिर चम्मच सब कुछ चांदी का हो तो उत्तम है। फिर अगर ना हो तो फिर ठीक है स्टील का अपन यूज़ कर सकते हो, अगर हो तो फिर बहुत उत्तम है चांदी के। कम से कम राजभोग सेनभोग में जो थाल आता है सकड़ी अनसकड़ी का वो कम से कम होना चाहिए, तो वो है। और बाकी अपन इतना तो कर सकते हैं कि प्रभु के जरिए जो साहित्य है वो अलग अलग हम रखें, तो ये एक है। तो अभी ये हो गई हिंदी, अभी गुजराती के बारे में गुजराती में समझा देता हूँ। तो गुजराती में कहूँ तो पहला तो આપણે સ્નાન કરાવ્યું, કઈ રીતે આપણે સ્નાન કર્યું એ આપણે જોયું કે સ્નાનની અંદર સૌથી પહેલાં તો પરાત પધરાવી, એના માટે પીડા પધરાવ્યા અને પ્રભુને વેત્રજી પધરાવી વેણુજી પધરાવી ને એને આપણે 4 લોટીથી સ્નાન કર્યું. નિત્યમાં 4 લોટીથી સ્નાન કરે અને ઉપરથી દ્રષ્ટિદોષ દૂર કરવાથી 3 વાર ઉપરથી ઓવારીને આપણે જલ છોડી દીધું હતું. અને હવે સ્નાન થઈ ગયા બાદ પ્રભુને વેણુજી પાછા અહીંયા પધારી જાય અહીંયા પાસમાં, અને પછી હવે ચિત્રજી ને હવે આપણે શ્રૃંગાર કર્યા. તો ચિત્રજીને પહેલાં માળાજી ધર્યા. પહેલાં તો અંદર જે તનિયો ભીતર ધર્યો હતો એની ઉપર આપણે પરદની ધરી, પરદની ઉપર કટીપેચ આવ્યું. કટીપેચ ઉપર આ 2 માળાજી ધર્યા. અત્યારે શું છે કે ઉષ્ણકાળ છે તો હલકા શ્રૃંગાર હોય એટલે 2 માલા ધરી છે. 2 માલા ધરી આ કંઠેશ્વરી, ચીબુક, નકવેસ્તર, કર્ણફૂલી બધું પહેલેથી જ આવે, કેમ કે એ તો શયનમાં બોઢે ત્યારે હોય જ છે
એટલે આપણે એ ધરવાનું ન હોય. અધિકમાં આપણે બાજુબંધ ધર્યા બંને શ્રી હસ્તમાં. દેખો હા, શ્રી ચરણમાં ઝેહર રહી ગયા ધરવાના, તો એ આપ સમજી લેજો. ઝેહર ધર્યા છે, ઝેહર રહી ગયા મારા ધરવાના. તો એ હિસાબથી અને ઉપરથી આપણે ગુંજામાળા ધરી, કેમ કે ગુંજામાળા સ્વામીજીનો ભાવ છે એટલે એના વગર સિંગાર અંગીકાર ન કરે. એ હિસાબથી આપણે ગુંજામાળા તો નિત્ય ધરવી જ પડે. એ હિસાબથી આપણે ધરવાની હોય. ઉષ્ણકાળમાં અમારા ઘરમાં તો આવે છે આખી સફેદ, ન ઉપલબ્ધ હોય તો લાલ ચાલે. ઘણા ઘરમાં ખાલી લાલ જ આવે છે 12 મહિના. ખાલી શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે સફેદ આવે છે. એ ઘરની રીત પ્રમાણે જોઈ લેવાનું છે. અને બાકી શિશફૂલ છે એ આ બાજુ શિશફૂલ આવે વામ બાજુ ઝૂકતું, અને જે બીજો જેટલા પણ સિંગાર છે એ દક્ષિણ બાજુ ઝૂકતા આવે, અને થોડા આમ આગળની બાજુ ઝૂકતા આવે. એ હિસાબથી સિંગાર ધરે. આમ પાછળની બાજુ ઝૂકતા ના આવે, આગળની બાજુ ઝૂકતા આવે. એ હિસાબથી તમારે જોઈને સિંગાર કરવાના હોય. અહીંયા આપણે લૂમ ધરી એ સિંગાર થઈ જાય એના પછી આરસી બતાવી કઈ પ્રકારે આરસી દેખે. સૌથી પહેલાં મુખારવિંદની પાસે સેજ આમ આપણે પાછળ સર્વાંગના પ્રભુ દર્શન કરે એ હિસાબથી પાછળ આપણે લઈએ, અને પછી ફરી પાછા મુખારવિંદના દર્શન કરે, અને પછી આપણે સર્વાંગના દર્શન કરીએ પ્રભુના એ હિસાબથી, અને પછી આરસી હૃદયથી લગાડીએ કે આપણો જે ભાવ છે એ થઈ જાય. હવે સિંગાર ભોગની વાત કરું તો સિંગાર ભોગ પાસમાં કટોરીમાં આવે સિંગાર ભોગ, અને ઢકેલું રહે. આપણે જ્યારે સિંગાર કરીએ ગોદમાં પધાર્યા હોય પ્રભુ ત્યારે આપણી પાસમાં પધારેલું રહે. આપણે અડી જઈએ એટલું દૂર, એટલું નજીક ન રહે, થોડું દૂર રહે, નહીંતર પછી પ્રસાદી થઈ જાય. પછી વળી પાછું બધું કરવું પડે. તમને ખ્યાલ જ હશે, કેમ કે તમે સેવા કરતા હશો, તમને ખ્યાલ હોય પ્રસાદીવાળા હાથે આપણે ચાલે જ નહીં. આપણે ઘડી હાથ ધોવા જ પડે, હાથ ખાસા કરવા પડે. અને ભાષા પણ એ પ્રકારે જ આપણે યુઝ કરવાની હોય. આપણે ગમે તેમ આપણે હાથ ધો કરી એવું નહીં બોલવાનું, હાથ ખાસા કરવાના. એ પ્રકારે જે ભાવાત્મક ભાષાઓ છે એનો ઉપયોગ કરવાનો એ હિસાબથી છે. તો એ છે. અને પછી આરસી બતાવી. હવે વેણુજી ધર્યા છે, હવે ફરી પાછી આમ આજ્ઞા લઈને વેણુજી ધરવાના, ફરી પાછી આજ્ઞા લઈને વેણુજી વડા કરવાના. આ પ્રકારેથી વેણુજી બિલકુલ શ્રમ ન થાય એ હિસાબથી, અને આ પ્રકારે અહીંયા પધરાવી દેવાના. હવે વેણુજી ધરે ત્યારે 3 વાર ટકોરા થાય. 3 વાર ટકોરા થાય અને પછી વેણુજી ધરે. જેમ કે આજ્ઞા જ્યારે માંગે મુખ્યાજી કે આપણે જે પણ આજ્ઞા માંગીએ તો ત્યારે 3 વાર ટકોરા થાય, અને પછી પ્રભુ વેણુજી ધરે. જેવા વડા થાય વળી પછી આજ્ઞા માંગે વડા, ત્યારે વળી પછી 3 વાર ટકોરા થાય, અને પછી વળી વડા થઈ જાય વેણુજી. એ વેણુજી ધરવાનો ક્રમ છે. આરતીથી પહેલાં પણ જ્યારે વેણુજી ધરે ને ત્યારે ટકોરા થાય, પછી વેણુજી ધરે ને પછી એ પ્રકારે વડા થઈ જાય. તો એ વેણુજી ધરવાનો ક્રમ છે. વેણુજી વેત્રજીનું પણ મેં કહ્યું હતું કે વેત્રજી ખાલી રાજભોગમાં આવે, રાજભોગથી સંધ્યા આરતી સુધી રહે, પછી વડા થઈ જાય. કારણ કે એ વનમાં પ્રભુ જાય એનો ભાવ છે. એટલા માટે કેમ કે નંદાલયમાં જરૂર ન પડે વેત્રજીની, તો એટલે વેત્રજી ત્યારે ન આવે, ખાલી રાજભોગથી સંધ્યા આરતી સુધી રહે, બાકી પછી વડા થઈ જાય. તો આજે પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્નાનનો અને શિંગાર કરવાનો ક્રમ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું આપણે રાજભોગનો ક્રમ. તો આ પ્રકારથી જ રહેશે. આપણે પહેલાં હિન્દી પછી ગુજરાતી, તો 2 વૈષ્ણવ શું છે કોઈ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ ન થાય. તો એ હિસાબથી મેં વિચાર્યું છે કે હવે આપણે એમ જ કરશું કે પહેલાં હિન્દી પછી ગુજરાતી. બરાબર છે. અગર તમને આમાં પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કમેન્ટમાં તમે કહેજો. કાંઈ પણ મારી ત્રુટિ થઈ ગયો તો મને જણાવી દેજો. મેં ત્રુટિનું પણ કહી દીધું હતું કે સૈયાજીવાળી ત્રુટિ હતી અને એક વેત્રજીવાળી ત્રુટિ હતી. તો એ 2 ત્રુટિ મેં તમને કહી દીધી. બીજી કાંઈ ત્રુટિ હોય તો ચોક્કસ મને જણાવજો નીચે, તો હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ત્રુટિ સોલ્વ કરી દઈશ આપને. તો આ છે પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્નાન શિંગારનો ક્રમ. વલ્લભાધીશ કી જય.